राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह दो समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग। तू जो चाहे वरदान मांग ले। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उसी दिन शाम को बुढ़िया माई अपने घर के चबूतरे पर उदास बैठी हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास क्यों बैठी है। बुढ़िया ने उसे भी अपने स्वप्न वाली बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई वापस अपने घर आई और घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? मांग बुढ़िया, तुझे क्या चाहिए? तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटा सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद ही बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको सब सुख देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर घंटों गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन उसकी बहू को अपनी सास का रोज रोज पूजा के लिए बैठना पसंद नहीं था। जब बुढ़िया का बेटा काम पर चला जाता तो उसकी बहू बुढ़िया से रोज झगड़ा करती। बहू अपनी सास से कहती कि आप घंटों गणेश भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपने पोतों का ध्यान नहीं रखते। मैं घर का सारा कामकाज भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका यह रोज रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं।
बुढ़िया माई रोज रोज की कलेश से दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में गार का चूल्हा होता है। मेरी मान, तू तो अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश भगवान के मंदिर में चली जाया कर। पूरा समय अपना पूजा पाठ में बिताया कर। वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन खा लिया कर, वहीं आराम कर लिया कर और संध्या आरती करके घर आ जाया कर। और बेटा बहू से कह दे कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई और अपने बेटा बहू से बोली कि गांव में कीर्तन चल रहा है, अब मैं रोज कीर्तन में जाया करूंगी। सुबह की रोटी पानी वहीं ले जाऊंगी, वहीं खा लूंगी और शाम की आरती होने के बाद ही घर आऊंगी। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जैसा तुम ठीक समझो तुम वैसा करो। बहू उस समय कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश भगवान के मंदिर में चली जाती और शांति से वहां पूजा पाठ करती। वहीं चबूतरे पर दोपहर में आराम कर लेती और शाम को संध्या आरती करके वापस घर आ जाती। बहू पीछे से अपने माता पिता और भाई बहन को बुलाने लगी और उनके लिए हलवा पूड़ी खीर पकोड़ा पकौड़ी खूब मालताल बना करके उन्हें खिलाने लगी। शाम होने से पहले उसके मायके वाले वापस अपने घर चले जाते। गुस्से से भरी बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांधकर देने लगी। बुढ़िया माई कुछ नहीं कहती। वह ठंडी बासी रोटी लेकर गणेश भगवान के मंदिर में चली जाती और गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करे, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कोई विपत्ति न आने पावे। तब बैकुंठ में बैठे गणेश भगवान सोचने लगे कि यह बुढ़िया माई मेरी परम भक्त है। मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है, लेकिन फिर भी यह बुढ़िया अपनी बहू और बेटे पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। अपने लिए तो इसने कुछ मांगा ही नहीं। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी माल बनाती वो सास की बासी रोटी से अदला बदली करने लगे। अब सास को नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। बहू अपने मायके वालों को मालताल खाने के लिए बुलाती और जब उन्हें ठंडी बासी रोटी मिलती तो वे कहते कि तू हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, तू हमें फकीर समझती है। बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो खीर पूड़ी ही बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर जाने लगे। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर से सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी और चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को दाल बाटी और चूरमा खाने के लिए बुलाया। लेकिन जब उसके मायके वाले भोजन करने बैठे तो उन्हें बासी रोटी मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज हो गए कि तू झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बुलाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें ठंडी बासी रोटी खाने को बुलाती है। उधर सास जब भोजन खाने बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। सास के समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू उसे नए नए व्यंजन खाने को दे रही है। सास ने सोचा कि मैं रोज कीर्तन का नाम करके घर से बाहर आ जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू खुश रहती है। बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो क्लेश होता था वो भी शांत हो गया और बहू भी मुझसे खुश रहती है और मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही ये सब कुछ करती है। तो बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम के जाने की कहकर घर में ही छिप कर बैठ गया
उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही अपनी माँ से कही। बुढ़िया जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी कपड़े में बांध करके अपनी सासू माँ को दे दी। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए, खीर और टिपोरे बनाए और अपने मायके वालों को भोजन करने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले भोजन करने बैठे, बर्तनों को खोल कर देखा तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा हुआ मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर के दिया था। खुद उसके पति ने भी देखा था कि उसकी पत्नी ने उसकी माँ को कपड़े में बासी रोटी और कांदा बांध कर के दिया था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में ढूंढने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी माँ की वही सहेली रास्ते में मिल गई। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि मौसी, आजकल मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर घर से चली जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी। तब बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ भोजन खा रही थी और खाने में मालपुआ और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा ही कपड़े में बांध कर के दिया था। यह सारा दृश्य देखकर उसके बेटे का माथा ठनका। वह मनी मन सोचने लगा कि उसकी पत्नी सच्ची कहती है, मेरी माँ सच में जादूगरनी है। वो ही बासी रोटी को मालपुए और खीर में बदल देती है। बैकुंठ में बैठे गणेश भगवान ने सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। तब गणेश भगवान बुढ़िया के सामने साक्षात प्रकट हो गए। बुढ़िया माई अपने सामने गणेश भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, बस यही आशीर्वाद दे दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भी तो अपने बेटा बहू और पोते के लिए मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए व्यंजनों को मैं बासी रोटी से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। गणेश भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे खड़ा नजरें नीची करके हाथ जोड़कर खड़ा था। तभी वह भाग कर आया और गणेश भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, पापी, दुष्ट, माफी मांगनी है तो अपनी देवी जैसी माँ के चरणों में गिर कर मांग, जिसको तूने और तेरी पत्नी ने जादूगरनी समझा। पापिन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया और अपनी पत्नी को मारने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और बोली कि बेटा, मेरी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है, बहू को कुछ मत कहे। अब बुढ़िया की बहू को भी समझ आ चुकी थी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा और व्रत करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया के ऊपर करी, उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने
कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।